गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में आपका स्वागत है और आपने टेस्ट दे दी होगी। उम्मीद है कि सब अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ाई करते रहो। जितना भी आप रोज़ का रोज़ पढ़ाई करोगे तो अच्छा होगा। तो हम कर रहे हैं जुलाई का 10वां लेसन। ठीक है, ये 10वां लेसन बहुत बड़ा है। अब लगभग हम पूरा होने के मोड़ पे आ रहे हैं। हमने सीखा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हमने उदाहरण सीखे और उसके अलावा हमने उससे संबंधित उदाहरण सीखे और हमने दो गणनात्मक सवाल सीखे। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अपवर्तन और परावर्तन में पता है बच्चों मुख्य अंतर क्या है। अब देखो, जैसे तुम दर्पण के आगे अपना चेहरा देख रहे हो तो तुमको वही चेहरा दिख रहा है, सेम टू सेम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी आने वाला और जाने वाला कोण सेम है, तो उसकी वजह से आपको वही चेहरा दिख रहा है जैसे तुम हो। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? जैसे तुम पानी के इधर खड़े हो, पानी तालाब की ओर खड़े हो, अपना चेहरा देख रहे हो तो कभी बड़ा कभी छोटा, कभी दूर कभी पास, वैसे का वैसा आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो अपवर्तन की घटना है वो पारदर्शक माध्यम में होती है। ठीक है, पारदर्शक माध्यम में होती है और उससे संबंधित प्रयोग मैं बाद में आपको बताऊंगी। आपको मैंने बताया था परावर्तन के जो नियम है वो किसके ऊपर लागू होते हैं। तो परावर्तन के जो नियम है वो लागू होता है गोलीय दर्पण। ठीक उसी तरह से अपवर्तन के नियमों का पालन कौन करता है? गोलीय लेंस। आखिर लेंस है क्या? देखो, जैसे दर्पण है वैसा लेंस है। तो लेंस और दर्पण में फर्क क्या है? पता है लेंस में क्या है? लेंस में दोनों जो भी पृष्ठ हैं गोलीय पृष्ठ हैं यानी राउंड है। जैसे ये देखो चश्मा है, ठीक है, तो इसमें क्या है? ये लेंस लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है बच्चों? लेंस। कैसा लगा हुआ है? इसको कहते हैं लेंस। चश्मे को, इसको जो कांच है ना, इसको हम कहते हैं लेंस। ठीक है, अब ये लेंस कैसा है? इसके आर पार हम देख पाते हैं। क्या करते हैं? इसके आर पार हम देख पाते हैं। तो इसके लिए कौन से नियमों का पालन करेगा? अपवर्तन के नियम का पालन करेगा। और आपको मैंने बताया था कि अपवर्तन का मतलब यही है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो अपना पथ बदल देती है, या तो दूर हट जाती है या तो झुक जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। और उससे संबंधित जो प्रयोग है वो मैं आपको कराऊंगी रक्षाबंधन के बाद। ठीक है, अब मैं करवा रही हूँ आपको लेंस के प्रकार। तो गोलीय लेंस के दो प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन से दो प्रकार हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है? देखो, आप चित्र देख सकते हो, आपको मैं चित्र दिखाऊं। ये देखो इस तरह का होता है, ये कहलाता है उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। इसके किनारे पतले होते हैं, बीच में मोटा होता है। किनारे पतले, बीच में मोटा। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अब अंतर बताओ। इसमें क्या होता है? देखो, जैसे ये जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है इसको कहते हैं हम इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा जो खींचते हैं, जो आपको मैंने पहले भी समझाया है। इसको हम कहते हैं काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा है। अब दूर से आने वाली ये देखो प्रकाश की किरणें इधर टकराकर फिर ऐसे फैल जाती है। इससे संबंधित प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अब ठीक उसका उल्टा कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसका देखो शेप कैसा होता है, इस तरह से करो, मतलब किनारे मोटे हैं परंतु बीच में पतला है। किनारे मोटे हैं
एक उत्तल लेंस लो, ठीक है। अब या तो आप हाथ पे रखो और सूर्य का प्रकाश सामने से आने दो और धीरे धीरे उसको फोकस करो। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि एक पॉइंट जैसा आपके हाथ पर आता है और वो फिर धीरे धीरे वो पॉइंट जलने लगता है। ठीक उसी तरह से एक कागज लो, उत्तल लेंस रखो और उसको सूर्य प्रकाश में लेके जाओ। काफी देर एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएगा और उसके बाद कागज जलने लगता है। क्या होता है? कागज जलने लगता है। आखिर कागज जलता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? देखो, हमने कौन सा लेंस का उपयोग किया? उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस का उपयोग किया? उत्तल लेंस का। तो दूर से आने वाली सूर्य प्रकाश की किरणें आ रही है, दूर से आने वाली है और किस पे टकरा रही है? या तो हाथ पर या तो कहां पर टकरा रही है? कागज पर। और इधर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, वो फोकस कहलाता है। और एक बिंदु पर केंद्रित होकर वहां पर सूर्य की ऊर्जा जमा हो जाती है और ये सूर्य की ऊर्जा जमा होने की वजह से ही कागज सुलगने लगता है, आपका हाथ जलने लगता है। ठीक है, तो ये सारी घटना कौन करता है? लेंस। और उसमें भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब आपको मैं अगला टॉपिक भी बताऊंगी कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, जैसे मैंने बताया था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ये सब आपको मैंने बता दिया। अभी ठीक इसका सेम टू सेम चीज हम किस में करेंगे? लेंस में करेंगे। तो अब लेंस में करने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजों को अपन को समझना पड़ेगा। जैसे कहलाता है, पहला है वक्रता केंद्र। अब देखो इधर देखो, गोलीय पृष्ठ है, तो जो गोलीय पृष्ठ का जो सेंटर का पार्ट है, जो बीच का भाग है, उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। लेकिन देखो ये गोलीय पृष्ठ कैसा है? ऐसा है, देखो इधर जैसे दो सतहें ऐसे, आप समझ गए? कभी आप इसको देखना, चश्मे को देखना, उसका लेंस अलग से निकाल के देखना, तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसकी कैसे होंगे? दो केंद्र होंगे, एक ये इसका और एक वो पीछे वाले का, जो पीछे है। देखो एक ये फ्रंट साइड वाले का और ये इधर साइड वाले का, ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। इसका जो केंद्र है, तो गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये देखो कौन सा लेंस है। अब आपको मैं बाद में बताऊंगी कि अवतल लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है और उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है। अब उत्तल लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए इसका नाम C1 C2 रखा गया है। देखो दो केंद्र होते हैं इसमें, इसके लिए इसका नाम C1 और C2 रखते हैं। वक्रता केंद्र दो होते हैं, इसलिए फोकस के बाद इधर लिखेंगे, देखो नाम है C1 और C2। इस तरह से उसके दो नाम हो जाते हैं। आपको ये सब कुछ ये पेज नंबर 194 पे मिल जाएगा और हम आगे भी करेंगे जो भी। देखो इधर बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। और इसमें मैं ट्रिक सिखा दूंगी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा। वो उसकी बिल्कुल आसान वाली जो ट्रिक है वो मैं ट्रिक आपको बता दूंगी। तो वो ट्रिक बता दूंगी तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि वस्तु को कहाँ रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है। तो ये सब आपको बताने वाली हूँ। कौन से लेंस में? दो तरह के लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों में मैं बताने वाली हूँ। देखो ये केंद्र है ना, देखो इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा है। जो केंद्र है उसको हमने ये दो जो दूसरी दूरी पर है ना, यानी देखो कहते हैं ना इतना माप फिर इतना माप इतना माप, तो ये C1 है और इसके इधर अपन ने रखा है C2। इसके F1 के इसके ऊपर ही हमने रखा है C1 और इसके ऊपर ही हमने रखा है C2। ठीक है, अभी आपको जब मैं एकदम इजीली और बताती जाऊंगी ना, बहुत मजा आएगा। तो ये परिभाषा है, समझ लो। जो गोले का केंद्र है उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र और इसमें दो केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं C1 C2। उसके बाद जो ये काल्पनिक रेखा है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसके अलावा जो गोले का केंद्रीय बिंदु है, अब देखो ये केंद्रीय बिंदु, जो गोले का पॉइंट वाला केंद्रीय बिंदु, देखो दो तरह के बिंदु होते हैं। एक जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल बीच होता है ना, उसको हम कहते हैं केंद्रीय बिंदु। देखो इधर O कह सकते हो आप, देखो ये वाला, तो इसको कहते हैं O। केंद्रीय बिंदु को ही हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। और इसके अलावा
मोबाइल से सेल्फी से कैमरा खींचते हो, पर कई बार फोकस में नहीं होता है तो मोबाइल को क्या करते हो आप आगे पीछे करते हो, तो एक पॉइंट जहाँ पर आता है तब आपको आपका चेहरा प्रॉपर दिखाई देता है, एक फोकस होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं लेकिन एक जगह टकरा रही हैं, तो जिस जगह जाकर टकराती हैं उसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर टकराई, इधर से आकर टकराई फिर हमको दिखाएगी, तो इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। एक फोकस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1f1, 2f1, 3f1, ऐसे ऐसे करके होता जाता है। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके बाद है मुख्य फोकस और प्रकाश के बीच की, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो जाता है पहला काम आपको होता है, जैसे देखो ये है लेंस, देखो मैं सब जगह कर रही हो रही है, ये देखो ये है, ये लाइन है इधर, ये क्या है ओ, ओ को हम क्या कहते हैं, मुख्य प्रकाशीय केंद्र, इसको हम क्या कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, और ये समझो क्या है एफ। तो इन दोनों की ये जो बीच की दूरी है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी। इसी दूरी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी। तो इसलिए बच्चों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखो अब तक का जो क्या क्या पूछा गया है उसमें पूछा जाता है, हमने इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर, अवतल लेंस में अंतर, ये वाला बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके अलावा अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, या वस्तु को कहाँ रखा जाए तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, उसके बारे में मैं अगले दिन समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी कौन सा त्यौहार आ रहा है, भाई बहन का त्यौहार आ रहा है, तो खुशी खुशी घर पे बनाओ, घर का खाना खाओ, घर की मिठाई खाओ और हमेशा खुश रहो और हमेशा पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, नेगेटिव थिंकिंग को कभी मत आने देना। बाय बाय, टेक केयर।